हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ 2021 के लिए जीएस का 35वां टेस्ट सीरीज है हमारा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ईपी ओडम ने, सी रॉनकियर ने, ईएफ क्लीमेंट्स ने या अर्निस्ट नेस ने? इन चारों में से किसने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ऐसे प्रश्न पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्निस्ट नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिकनोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। देखिए यहाँ पर घनत्व प्रवणता कह रहा है, ये ध्यान देना है। घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है इनमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पिकनोक्लाइन। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केरल से। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किस में प्रजाति विविधता अपेक्षता काफ़ी अधिक होती है? काफ़ी अधिक होती है प्रजाति विविधता। गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, कोरल रीफ में या मरुस्थल में? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दो, एक हो जाएगा बी और सी, क्योंकि दोनों ने, आयोग ने दोनों को सही माना था, तो इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव उभयचर, बोनीफिश, शार्क या स्तनधारी? तो ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव हो जाएगा स्तनधारी, मैमल। इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को, बिहार को, महाराष्ट्र को या पश्चिम बंगाल को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र को। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति जो कोरम होती है कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग? इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर होगा बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में 1, 2 वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? एक वर्ष में कितनी बार बुलाए जाते हैं, कहने का मतलब ये था इसका। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा एक वर्ष में 2 बार, हर 6 महीने में, वर्ष में 2 बार। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। इन चारों में से किस एक के कारण किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, इस कारण से उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है?
अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या अनुच्छेद 117? इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? 1928 में दिल्ली में हुए, तो ये भी प्रश्न पूछा करता है कि 1928 में कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? आगा खां, जिन्ना, फजली हुसैन, करीम जलाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आगा खां। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसमें देखिए दो चीज़ दिया गया है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। इन दोनों की स्थापना का वर्ष बताना है कब हुआ था। 1915, 1914 में, या दोनों का 1925 में, 1928 या 1925 में, 1925 और 1929 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दोनों की स्थापना 1925 में ही हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोनों की 25 में ही हुई थी, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक चित्रकार भी थे, तो वो अपने चित्रकारिता के रूप में कब जाने जाते थे, कब वो उभरे एक चित्रकार के रूप में? 7 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में, या 70 वर्ष की आयु में? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। इसका उत्तर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर जब 70 वर्ष के हो गए थे तब वे एक चित्रकार के रूप में उभरे थे, इतनी अवस्था के बावजूद भी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पट्टाभी सीतारामैया। ये कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? जो इन तीनों को फांसी की सज़ा हुई थी उस केस का नाम क्या था, किस केस के तहत? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, या कानपुर षड्यंत्र केस? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इन तीनों को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत सुमेलित है वो बताना है। हावड़ा षड्यंत्र केस, इसको एकदम से रट डालिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता रहता है ऐसे घुमा घुमा के। कभी इसको सिंगल भी पूछेगा, कभी इसको एक साथ भी पूछता है, तो इसलिए आप लोग इसको एकदम पढ़ डालिए। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। कौन सा इसमें से सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1924, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये गलत है। बाकी उपरोक्त तीनों सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को संपन्न हुआ था, जबकि यहाँ पर 1924 दिया हुआ है। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1800 में, 1803 में, 1805 में, या 1815 में? सुगौली की संधि, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1815 में।
ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सहायक संधि राजपूतों से करने का उनका कारण क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। सहायक संधि का उद्देश्य यही था राजपूतों के साथ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सीताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान, जो मुर्शिदाबाद आज बांग्लादेश में है, तो वहाँ का उप दीवान किसे बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद रजा खान को। इस प्रकार से आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।